मेरे पापा का कहना था कि चिल्ला कर पढ़ोगी तो तुमको जल्दी समझ आएगा। तो हम पढ़ते थे तो वो लोग हमें डांटता था कि तुम बस पढ़ाई करोगे, हम नहीं करेंगे। मेरे जन्म से पहले जो पैसा बचाए हुए थे उसी पैसा का आज यूज हो रहा है, उनका उसी पैसा का यूज हो गया। हम आज यहाँ तक आए, मेरे भाई बहन अभी हैं, यहाँ तक पढ़ रहा है। मेरे पापा बोलते थे पढ़ोगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिना पैसे का तुम्हारा शादी हो जाए, तुम खुद ऐसे लायक बन जाओगे कि तुम खुद लड़का को मतलब साइड करती चलोगी, किससे शादी करना तुम खुद चूज करोगे। अभी हम मौजूद हैं हाजीपुर प्रखंड के काशीपुर गांव में और पिछले 2 दिनों से ये गांव एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। एक छोटी सी लड़की जो इस छोटे से गांव से तमाम यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करते हुए, जो भी मुश्किल परिस्थिति थी, तमाम सुविधाओं के अभाव में वो पूरे बिहार में टॉप करती है। कॉमर्स संकाय में उसका सबसे ज्यादा नंबर आता है पूरे बिहार में, और तब से ये हॉट टॉपिक बना हुआ है ये गाँव, वो लड़की। और उसी के घर पे हम मौजूद हैं। पीछे का आप जो देख रहे होंगे स्ट्रक्चर है घर का, इससे समझ में आ रहा होगा कि क्या परिवेश है, क्या सुविधाएं उसको मिल रही होंगी। और सीधे बात करवाएंगे हम कि कैसे एक टॉपर बनना एक छोटी से गांव की लड़की के लिए, एक गरीब माता पिता की बेटी के लिए कितना बड़ा अनुभव होता है, कैसे कठिनाइयों से निकलकर वो पहुंची और कैसे तमाम बेटियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई है। सबसे पहले मिलवाती है रोशनी का। कैसा महसूस हो रहा है ये टॉपर बनके, इतना मीडिया का अटेंशन मिल रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सबको थैंक यू बोलेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। पिछले 2 दिनों में तमाम लोग आए, इतना एक्सपोजर कभी मिला था लोगों से मिलना जुलना, तमाम बातें, ये नया अनुभव अच्छा रहा सब कुछ? बहुत सब कुछ अच्छा रहा। और हम कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हमसे इतना लोग मिलने आएगा। आज भी मिलने आए हैं, आप लोग भी आए हैं और भी मिलने आएंगे। तो ये जो टॉप करने की कहानी है, इसके पीछे कितना मेहनत है, ये तो सबसे बड़ी चीज है कि जो टॉप कर रही हो या जितना भी नंबर आया, हर कोई चाहता है। बोर्ड एग्जाम अपने आप में एक प्रेशर का रहता है, और उसमें जो टॉप कर गई हो, क्या कुछ कहानी रही, कैसे तैयारी की, माता पिता का क्या सपोर्ट रहा, अपनी तरफ से जो बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो माता पिता को तो बचपन से ही सपोर्ट रहा, पापा का बचपन से ही था। उसके बाद उनका मतलब वो उस लेवल का पढ़ाई नहीं किए हुए थे मेरे लेवल का, तो वो हमें नहीं पढ़ाते थे, वो बस पैसा देने का काम करती थी। और मेरी मम्मी है जो हमें पढ़ाती थी। जैसा आप बता रही है कि कॉलेज में अच्छे फैकल्टी थे, पढ़ाई होती थी। बिहार के कॉलेजों को लेकर ये बड़ा सवाल रहता है कि पढ़ाई नहीं होती है, बस एडमिशन हो जाता है, फॉर्म भरने जाते हैं, एग्जाम होता है, बस यही चलता है। क्या ये अच्छा था? नीतीश कुमार का जो ये है, के पाठक जिससे वो बने, पढ़ाई होने लगी, ये सब अच्छा रहा है? पढ़ाई होती थी कॉलेज में? हाँ जी, जब के पाठक की वजह से ही मतलब बोला जाए एक तरह से तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था टीचर्स पे। अब वैसे भी लेकिन जमनीलाल जो ऐसा कॉलेज है उसमें हमेशा क्लास होते ही रहता था, अभी भी होता है और हमेशा होते ही था, पहले भी हम लोग के टाइम में भी। और के पाठक के आने के बाद कोई भी बच्चा मतलब हमेशा रेगुलर रहता था। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मेरा एडमिशन रहेगा हमेशा के लिए, हम वहीं पे रहेंगे कॉलेज में, मेरा एडमिशन मतलब मेरा नाम नहीं काटा जाएगा, तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे 3 दिन से कम एब्सेंट हो जाता था तो एप्लीकेशन देना पड़ता था अगर कोई सीरियस रीजन है, और नहीं तो फिर नाम कट गया। कोचिंग का क्या योगदान रहा है? काफी, जिससे आपने जिक्र किया कि कोचिंग में पढ़ते थे, अब कॉलेज के अलावा कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ रहा, कैसे अनुभव रहा कोचिंग का? और जैसे आजकल कहा जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग का, क्या क्या कोचिंग करती थी, थोड़ा बताइए। जी, हम ऑफलाइन कोचिंग करते थे जो कि राहुल सर से करते थे, तो कोचिंग का भी बहुत ज़्यादा योगदान था। टीचर्स जो राहुल सर है वो बहुत अच्छा हमें पढ़ाते थे और उनका बात भी हमें समझ आता था, और खासकर वो मोटिवेशन बहुत अच्छा देते थे। और साथ ही साथ हम ग्रुप स्टडी भी करते थे। हम जो जिस स्टूडेंट के साथ बैठ के पढ़ते थे तो उन लोग का भी इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 450 से प्लस सभी का आया है जो मेरे साथ पढ़ते थे, और उनके साथ भी पढ़ के और घर पे सेल्फ स्टडी करके भी हम बहुत अच्छा किए। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग की बात हुई थी, जब टॉप कर जाता है तो बहुत लोग चाहते हैं कि इसका अधिकार जमा ले, अपना नाम लगा ले, तो लोग तो पहुंचे होंगे ये कहने की, बोल दो मेरे लिए कि हम इसके यहाँ पढ़ते हैं। ये पहुंचते तो बहुत लोग हैं, बट रियलिटी जो होता है वो रियलिटी ही होता है। किसी को पैसा दे के दिखा के हमें बोला जाए कि तुम ऑनलाइन से पढ़ लो, मतलब बोल दो कि हम ऑनलाइन से पढ़ाई किए, तो ऐसा नहीं है। हम ऑफलाइन से ही पढ़ाई किए और कॉलेज से पढ़ाई किए, तो जिससे पढ़ाई किए हम उसी का नाम लेंगे ना। क्यों हम पैसा के चलते किसी और का नाम ले जो हमें कभी पढ़ाया ही ना हो। मतलब लोग पहुंचे हैं और पैसा ऑफर भी हुआ है? नहीं, पैसा ऑफर का बात ये सब नहीं है। अच्छा। पहुंचे, मिले, हमसे बात किए और फिर चले। अच्छा, दूसरी तरफ थोड़ा इसको लाइट करते हैं, थोड़ा जो बच्चे हैं उनको समझ में आए। एक चीज कहा जाता है कि
तैयारी के लिए खूब घंटा जो टॉप कर जाते हैं वो अपने तरफ से कहानी भी खूब बनाते हैं कि 10 घंटा पढ़ते थे, मतलब खाना पीने को सब भूल ही जाते हैं, माँ बाप की कहानी बनाने लगते हैं, ऐसा होता है? नहीं, क्या पढ़ती थी, कैसे रूटीन रहता था सुबह से लेकर रात तक, कहाँ कोचिंग कैसे मैनेज करना, कॉलेज कब जाना, ये सब चीज? तो इसके लिए सबसे पहले तो मतलब मेंटल तो हम ऐसे मिनिमम 10 घंटा पढ़ते थे। हाँ, बोला जाता है कि टॉपर्स लोग होता है तो वो बाद में बहाना बना देता है हम इतना देर पढ़ रहे थे, तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। हम जितना देर पढ़ते थे उतना देर आपको पता था, उससे ज्यादा देर हम पढ़ते थे बट उससे कम नहीं पढ़ते थे, और कभी गलती से हम कम भी पढ़ लिए तो हम उसको संडे को मैनेज कर लेते थे। हमें कॉलेज भी जाना पड़ता था, पहले हम शुरू में मतलब कोचिंग कर लेते थे और उसके बाद फिर विदुपुर से हाजीपुर का सीधा रोड जाता है जंदार रोड से, तो हम वहाँ से साइकिल से चले जाते थे, और कभी एग्जाम देने का रहता था तो हम कॉलेज जाते थे बाबा नगर से। तो ऐसे तो पूरा दिन मतलब इसी पढ़ाई ये सब में बीत जाता होगा? नहीं, यहाँ तो पढ़ाई मतलब कि टाइम पास भी, मतलब कहीं घूमे, मतलब चले फिरे तो टाइम पास उसमें हो जाता था, और उसके बाद फिर क्लास में गए, बैठे, पढ़ाई किए, तो वहाँ पे भी अपना अच्छा से पढ़ाई कर लेते थे। हम सोचते थे ये नहीं कि घर पे जाके दोबारा हम पढ़ के अति करें, नहीं, जो टीचर पढ़ा रहे उसी समय हम सब समझ जाते थे कि हाँ हमें कोई ज्यादा दिन मेहनत नहीं करना पड़ेगा इससे, और घर आके सेल्फ स्टडी करने के लिए हम जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड रहता था उसे एक बार रिपीट कर लेते थे, और रात को सोने से पहले रिवीजन करते थे, और सोते भी थे थोड़ा लेट से ही हम, और फिर उसके बाद मेरा रिवीजन हो जाता था और मम्मी को सुना। परिवार में जो भाई बहन है वो कितने हैं? हम 2 बहन, एक भाई है, और मेरी बहन अभी 9th में और मेरा भाई अभी 5+ मतलब एग्जाम दे के अभी रुका हुआ है। सबसे बड़ी आप है? हाँ जी, हम सबसे बड़ी। तो भाई बहनों के साथ कैसे, जब पूरा दिन समय बीतता था, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, टाइम बीतता है, तो ये सब कैसे? ऐसे भी होता था, मतलब कि कभी संडे जैसे हो गया, छुट्टी का दिन हो गया, तो भाई बहन के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर हम चिल्ला रहे हैं, मतलब मेरा एक आदत था कि हम बुक पढ़ते थे तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे ताकि हमें जल्दी से जल्दी समझ आए। मेरे पापा का कहना था कि चिल्ला के पढ़ोगी तो तुमको जल्दी समझ आएगा, तो हम पढ़ते थे तो वो लोग हमें डांटता था कि तुम बस पढ़ाई करोगे, हम नहीं करेंगे, तो हम उससे लड़ लेते थे, तो इसकी वजह से हमें पिटाई भी खाने को मिल जाता था। लेकिन बड़ी हार जाती है जी, हार जाते, क्या करें, बड़ी है फिर भी भाई बहन है, तो भाई बहन के साथ ऐसे रहते थे जैसे कि नहीं तुम्हारी एज है हम ऐसे, तो फिर पिटाई भी खा जाते थे, मतलब झगड़ा लड़ाई हो गया, उसको हम पीट दिया, गलती से हमें भी पीट दिया, और मम्मी पापा से भी डांट सुन जाते थे, लेकिन फिर भी साथ मिलके पढ़ते थे और भाई बहन के साथ भी हम पढ़ाई करते थे। ऐसा नहीं कि हम अलग कोने में बैठ के पढ़ाई करते। अब टॉप कर गई हो, ये भी घोषणा हुई कि इस बार जो पहले 1 लाख रुपए मिलते थे वो 2 लाख हो गए हैं, तो भाई बहनों का क्या एक्सपेक्टेशन है तमाम की, ये पैसा मिलेगा तो मेरे लिए ये ला देना, वो ला देना, कुछ डिमांड आया? नहीं, कोई डिमांड नहीं। मेरा भाई बहन जैसे हम हैं, हम पापा से कोई डिमांड नहीं करते, मेरा भाई बहन भी समझता है, जैसे मतलब बच्चा होता है ना, वो देखते देखते सीखता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलना है पापा मम्मी के सामने, क्या नहीं। तो मेरा भाई बहन भी कभी कोई चीज का डिमांड नहीं करता है कि हमें पापा ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, कोई चीज हमसे तो बिल्कुल भी। हम भले डिमांड अभी ही कर दी है मेरी बहन को कि तुम 10th में जब टॉप करोगी ना तो आधा पैसा हमें दे देना, बट हाँ वो हमें कुछ भी नहीं। छोटे भाई बहनों को पढ़ाती? जी, हम पढ़ाते हैं बट उतना नहीं पढ़ा पाते क्योंकि हमें खुद पढ़ना पड़ता है, और खुद स्टडी करते थे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता था, थोड़ा बहुत होता था पढ़ा देते थे। मेरी बहन है वो पढ़ा देती है, और मेरी मम्मी है जो वो पढ़ा। कुछ सोचा है 2 लाख मिलेंगे, ये सब जो इनाम मिलेंगे, क्या करना है इसका? जी नहीं, हम ये सब के बारे में कुछ भी नहीं सोचे अभी, क्योंकि अभी इनाम मिलेगा, कब मिलेगा ये सब भी हमें नहीं पता है, कौन देगा ये भी हमें नहीं पता है। बस हमें इतना पता है कि मिलेगा, एक लैपटॉप हमें मिलेगा। हम एक लैपटॉप के लिए ही इतना ज्यादा पढ़ाई करते थे कि हमें चाहिए लैपटॉप, हमें पढ़ना है तो लैपटॉप हमें चाहिए, तो इसके लिए भी पढ़ाई करते थे। और इनाम जो मिलेगा उसका हम कुछ भी नहीं सोचे कि हम उसका क्या करना है, जैसे जैसे मिलेगा उसके हिसाब से बनाते चले क्या करना है क्या नहीं। बस इतना बोलेंगे कि जो इनाम मिलेगा उसका पैसा जो मिलेगा, चाहे कुछ भी मिलेगा, उसका इन्वेस्ट हम पढ़ाई में, एजुकेशन में करेंगे। जैसे हर जगह चर्चा भी है और तमाम न्यूज बन चुके हैं कि पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं, कैसे मैनेज किया तमाम, जो बचपन से लेके पहली कक्षा से लेके 12वीं तक जो आप टॉप कर गई हो, यहाँ तक पहुँचाने में उनका क्या योगदान रहा? फाइनेंशियल क्या हेल्प रहता था, पढ़ाई का खर्च कैसे उठाते थे 3 बच्चे होगा? तो इनको बहुत कष्ट होता था, मतलब ये बोला जाए क्या कि जो मतलब मेरे जन्म से पहले जो पैसा बचाए हुए थे उसी पैसा का आज यूज हो रहा है, उनका उसी पैसा का यूज हो के हम आज यहाँ तक आए। मेरा भाई बहन अभी है यहाँ तक पढ़ रहा है, क्योंकि अभी का फिलहाल बोला जाए कोरोना काल के बाद तो बोला जाए कि मेरे घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता। मेरे पापा का गाड़ी तो ऐसा हो गया था ना कि कोई बैठना नहीं चाहता है, और ऊपर से बोलता है कि जब तक 11 पैसेंजर बैठेगा नहीं तब तक तो गाड़ी जाएगा नहीं, तो बोलता था कि नहीं बहुत लेट लगेगा, हम निकल जाते हैं। तो इसमें मेरे पापा कभी होता भी था, कुछ कमा भी लेते थे, कभी नहीं भी कमाते थे, तो ऐसा भी स्थिति होती। तो जैसे आमतौर पे जो बिहार के घर हैं, बेटियों को उतना बढ़ाया नहीं जाता है, बेटियों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है,
तो जैसे बेटी पैदा होती है तो उसके लिए रहता है कि इसको पढ़ाने में खर्चा करेंगे, उससे अच्छा बचाएंगे तो दहेज के लिए काम आएगा। तो पिताजी बहुत गरीब थे, जैसे कह रही हो कि जो पैसा बचाए तो उसको खर्च कर दिए, तो ये नहीं रहा कभी रोक टोक की बेटी है, सबसे बड़ी बेटी हो, कि इसको पढ़ाने से अच्छा ब्याह के लिए पैसा बचाने ये सब में रखे? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। मेरे पापा बोलते थे पढ़ोगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिना पैसे का तुम्हारा शादी हो जाए, तुम खुद ऐसे लायक बन जाओगी कि तुम खुद लड़का को मतलब साइड करती चलोगी, किससे शादी करना तुम खुद चूज करोगे। तो बोलते थे कि पढ़ोगी तो तुम बहुत कुछ कर लोगे। और दहेज की बात की जाए तो अगर नहीं पढ़ता है, कोई भी लड़की नहीं पढ़ती है, तो उसके पापा लोग दहेज जमा करते हैं और उसको ऐसे घर में रख देते हैं कि रह जाए, बस उसका एक दिन मतलब जिंदगी चल जाए, गुजर जाए, बस इतना। लेकिन पढ़ लिख के अगर कोई लड़की कहीं जाती है तो उसका लाइफ एकदम सेटल रहता है, उसका आने वाला 7 पुश्ते भी बहुत अच्छे से उनका जीवन बीतता है। अच्छा, पढ़ाई की तो खूब बातें हो गई, मनोरंजन के लिए क्या? क्योंकि बच्चे हैं, उम्र जो है अभी तो बचपना वाला ही है, खेलने कूदने में ध्यान रहना, टीवी देखना, मोबाइल आजकल सबसे बड़ा वो हो गया है, तो ये सब कैसे मैनेज होता था? फोन देखना, रील्स देखना, ये सब होता था? सबसे पहले तो रिचार्ज ही नहीं रहता था मेरे फोन में, तो इससे तो मेरा फोन चलता नहीं था। थोड़ा बहुत टीवी पर सॉन्ग सुन लेते थे, भाई बहन के साथ जोकिंग कर लेते थे, मम्मी के साथ बातें कर लेते थे, बस इतना में ही टाइम पास हो जाता है। थोड़ा बहुत ये क्या बोला जाता है, कॉपी पे ही गेम खेल लेते थे और बस हम खेलते भी थे। हम ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई, दिन रात पढ़ाई करते रहो, हम खेल कूद सब कुछ किए। ये नहीं कोई बताया कि आजकल कॉलेज में जाती होगी, कोचिंग में जाती होगी, तो फोन ले लेके दोस्त आते होंगे, बताते जाते होगी, रील्स बहुत चलता है, ऐसे रील्स बना के वायरल हो जाते हैं, पढ़ने से ज्यादा आसान है, क्योंकि आजकल के गार्जियन में ये सब भी चलने लगा। ये सब कोई बताने वाला नहीं था? नहीं, ये सब मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ रहता है, बट मेरी कोई फ्रेंड ऐसी नहीं थी जो हमें ये बोली कि रील्स बनाओ, ये करो तो इससे तुम जल्दी जल्दी फेमस हो जाओगी, हम भी हो रहे हैं। तो ऐसी कोई फ्रेंड नहीं थी, सब कोई पढ़ाई करती थी। आज सब कोई का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सब लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई है, हम भी सेटिस्फाई। मतलब ये साबित हो रहा है कि जैसा मित्र मंडली होगी उसका असर पड़ेगा। जैसा संगत रहता है वैसा उसका असर जरूर होता है। अच्छा, एक चीज और होता है कि पहले पता तो चल गया होगा कि कुछ तो अच्छा किए हैं, जब कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो लगा था कि कुछ बड़ा हो गया है। हाँ, जब 19 मार्च को हमें वेरिफिकेशन का कॉल आया था तो शुरू में मेरी मम्मी उसको कॉल उठाई थी, उसके बाद फिर पापा को बताया हम लोग और सर को भी हम बताए। तो पापा को बताया, पापा बोले नहीं, तुम्हारा ही कोई फ्रेंड तुमको फोन करके तुमसे मतलब फ्रॉड कर रहा है, तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है, तुमको बता रहा है कि हाँ तुम बहुत कुछ की हुई है। तो इसलिए मेरे पापा तो नहीं विश्वास किया। और कल हो के जब बोर्ड ऑफिस गए फिर भी मेरे पापा उतना देर तक विश्वास नहीं किया। वो बोले जब तुम अंदर जाओगी, थोड़ा वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब जाके हम विश्वास करेंगे। और मेरा जब वेरिफिकेशन होने गए तो वहाँ पे हम जब बहुत सारे स्टूडेंट को देखे, वहाँ पे 300 से 400 हमने स्टूडेंट को देखे होंगे। हम वहाँ पे सोचे, पहले तो बहुत खुश थे कि हम वेरिफिकेशन में आ गया मेरा कॉल, अब हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो बाद में जब वहाँ गए तो फिर जब हम इतने सारे स्टूडेंट को देखे तो हम बोले नहीं, इतना जरूरी नहीं है कि हम ही सबसे बड़े हैं, सबसे आगे हम ही है, मेरे से भी आगे हो सकती है। वहाँ पे कितने लोगों से हम सुनते थे कि किसी का 10th में 454 आया है, मतलब 464 भी आया है, कितनी बोलती थी हम कितने टॉपर है। तो हम सोचते थे यही टॉपर आगे भी टॉपर बनेगी। हम नहीं लगता था कि कोई ड्राइवर की बेटी, जैसे की बेटी टॉपर बनती है, कोई गरीब फैमिली की बेटी टॉपर बनती है। तो उस टाइम हमें थोड़ा नर्वस हो गए थे। और वेरिफिकेशन जब मेरा हो रहा था तो मेरा बहुत अच्छे से जब हो रहा था तो हम बहुत खुश थे कि चलो मेरा कुछ ही नहीं होगा, वेरिफिकेशन तो सही गया ना। उसके बाद फिर जब घर आए, वापस आए, सबको बताया कि मेरा वेरिफिकेशन बहुत अच्छा गया। तो सब बोला जो होगा बहुत अच्छा होगा, तुम जो सोची हो वो तुमको जरूर मिलेगा। और आखिर में जब मेरा रिजल्ट आया, जो हम सोचे उससे ज्यादा ही हमें मिला, तो इससे तो बहुत सबको खुशी हुई। ये माइंड में था कि जैसा कहा जाता है कि सेट होता है पहले से, जो टॉपर बनते हैं, जो बड़े घर के लोग हैं उनका फिक्स हो जाता है, वही लोग वो होंगे। जब गई थी वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए तो जी हमें लगता था कि मतलब बड़े बड़े लोग ही टॉपर्स बनते हैं, किसी का मतलब बोला जाए कि जिसका जान पहचान रहता होगा बोर्ड से या कहीं से भी, तो वही लोग टॉपर बनते होंगे, हम लोग नहीं बनते होंगे। तो बाद में जब असलियत जब पता चला तो हम बोल सकते नहीं, हर एक घर की लड़की चाहे लड़का कोई भी है टॉपर बन सकता है। वहाँ पे क्या क्या सवाल पूछा जाता है? जैसे पिछले काफी बदनामी हुई है बिहार बोर्ड की, टॉपर बन गई है, उससे कॉमन सवाल पूछा जा रहा है, नहीं आ रहा है, जनरल अवेयरनेस की चीजें नहीं पता है। तो इसके लिए तो तैयारी की होगी बोर्ड ने, क्या कुछ पूछा गया सब्जेक्ट से लेकर इधर उधर की सवाल, जो मतलब कोई आके पूछ दे तो ये न लगे कि बोर्ड में कैसा टॉपर निकल गया? नहीं, क्या कुछ पूछा गया? वेरिफिकेशन में सबके से बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता था। मेरे से भी बहुत हार्ड भी सवाल पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब टॉपर से ऐसे ही थोड़ी ना बना दिया जाता है, उसको बहुत वेरिफिकेशन किया जाता है। और हर एक सब्जेक्ट से हर एक एक्सपर्ट जो बैठे हुए थे वो सब बहुत अच्छे से सवाल कर रहे थे। हमसे भी किया गया था कुछ हमें ऐसा डर लग रहा था कि कहीं उनका आंसर ना बता पाए तो हमें कुछ बोले, तो ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले इंग्लिश का ही दिए थे। तो इंग्लिश वाले जो टीचर थे पहले तो हमसे मतलब बातें किए, उसके बाद मेरे बारे में जाने, मेरे मदर फादर के बारे में जाने, उसके बाद हमसे
इंट्रोडक्शन लिखवाया मेरा, और फिर मेरा राइटिंग चेक हुआ मेरा। फिर हम जो ऐसे लिखे थे उसके बारे में बताया कि तुम जो ऐसे लिखी उसके बारे में 4 से 5 लाइन लिखो, और फिर हम उसको रिटन ऐसे लिखे। और उसके बाद मेरा डिक्टेशन भी हुआ था, मेरा प्रोनाउंसिएशन देखा गया कि हम मतलब स्पेलिंग वर्ड मेरा गलत तो नहीं है, तो वो भी हम किए थे। तो मेरा लगभग 4 वर्ड हमें याद है। इंटरमीडिएट मेरा था, इंटरमीडिएट का था, कॉमन का था, एनुअल का था, एग्जामिनेशन का था, तो ऐसा वर्ड था। फिर हमसे ट्रांसलेशन भी कराया गया था, और हमसे चैप्टर का नाम और चैप्टर के लेखक का नाम ये दोनों भी पूछा गया था, क्योंकि ऐसे टॉपर थोड़ी नहीं बनाना है, जानना है कि बच्चा पढ़ा है तो भी तो बनाना है। उसके बाद फिर हमसे फिर फर्स्ट चैप्टर के इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर, जो मेरा इंग्लिश चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसके लेखक के महात्मा गांधी के बारे में हमसे पूछा गया। बस क्या कुछ पूछा था ऐसे जनरल अवेयरनेस बेसिस उसके बारे में क्या पूछा था? जैसे पूछे थे कि अभी जो विकास हो रहा है इसमें मतलब किसका हाथ है, मतलब विकास के लिए क्या क्या हो सकता है। तो थोड़ा बहुत जैसे बोला जाए IAS की तरफ मुझे नहीं जाता, वैसे ही पूछा जाता था थोड़ा बहुत। तो हमें बोले क्या कि सर आजकल तो इंडस्ट्रियल सेट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसमें CS ये सब का बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है। वो लोग जो रहते हैं वो लोग देश का डेवलप करते हैं। तो हम बोले तुम क्या बनना चाहती हो, वो भी हमसे पूछे थे। तो हम भी बोले सर हमें तो CA करना है। बोले इतना तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है जो तुम कर लोगी। बोले सर कोई बात नहीं है तो फिर खुद से अफोर्ड लगा के जितना हो सके उतना कर ले। CA नहीं है तो CS कर लेंगे। तो बोले बहुत अच्छा सोच रखी हो। और फिर उसके बाद हिंदी वाले टीचर से भी हम बात किए थे, और मैम की एक और बात की थी। उसके बाद हमें सामान के साथ अच्छे से हमें नाश्ता दे के हम जो जहाँ गए थे वहाँ का फीस दे के हमें वापस। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे? मेरे 5 मेन सब्जेक्ट थे और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था। मेरा हिंदी था, इंग्लिश था, और इकोनॉमिक्स था, बिजनेस स्टडी था, अकाउंटेंसी था। उसके बाद एक्स्ट्रा में मेरा एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे ज्यादा नंबर किस पे आया? मेरा अकाउंटेंसी पे। क्या पसंद था, मतलब पसंद था वो जी, नंबर आ गया? नहीं, कई बार होता है कि हम पसंद वाली सब्जेक्ट भी होती है नहीं उसमें कुछ हाँ जैसे पसंद तो सब सब्जेक्ट सबको रहता है। हिंदी इंग्लिश भी हमें बहुत पसंद है, और इकोनॉमिक्स भी हमें बहुत पसंद है। तो और अकाउंटेंसी की बात की जाए तो पसंद था, हम उसको पढ़ते थे। सर हमें बोलते थे कि तुम उसको पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऐसे तो उसका जो जर्नल ये सब होता है तुम्हें लैब करोगी तभी तुम्हें समझ आएगा बहुत अच्छे से। बट फिर भी हम उसका पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे। फिर उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन हम कहते थे नहीं कहीं इसके वजह से हम इसका नंबर अगर कम आ गया तो हम पीछे ना हो जाए, इसकी वजह से हम उसको आगे क्या करना है? ये पढ़ाई हुई होगी, टॉप कर गई हो, आगे क्या करना है? आगे का प्लान है कि सपोर्ट मिल रहा है, सुने सबको ही हमें सपोर्ट देगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसके लिए मेरा प्लान है कि हम CA का कोर्स करें। नहीं, मैंने सुना इंटरव्यू में CS बता रहे थे कि CS जी हम बता रहे थे कि हम CS करें, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें कोई सपोर्ट देगा, कुछ होगा। इसलिए हम सोचे कि जितना हमें डरा दिए थे पैसा लगेगा इसीलिए तो नहीं हम खुद मतलब सोचे थे कि पैसा बहुत लगेगा, मेरे फैमिली के पास उतना नहीं है कि दे देंगे, उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ हमें थोड़ी ना पढ़ाना, मेरे भाई बहन दोनों को पढ़ना। तो इसके लिए हम उनको बोले कि रहने दीजिए पापा, CA नहीं करेंगे, CA में बहुत पैसा लगता है, हम CS ही कर लेंगे, खुद से भी कमा लेंगे, आप लोग का भी थोड़ा बहुत पैसा यूज कर लेंगे, और फिर CS कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए हम पढ़ाई भी कर लिए थे, इसीलिए हम बोले कि हम CS करना चाहते हैं। बट अगर हमें मिले सहारा, इतने कॉन्फिडेंट हो, इतना बोल चाल लेना, लोगों से असहज नहीं होना, ये सब कैसे आया? क्योंकि समाज में लड़कियों को बहुत छुपा के रखा जाता है, हर चीज़ के लिए रोकना टोकना, और ये तमाम तरीके का बंदिश बताना कि नहीं ऐसे नहीं रहना चाहिए, लड़कों के बीच में नहीं जाना चाहिए, किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए, ये सब रहा परिवार में या समाज में। आसपास के लोग सबसे ज्यादा तो असर करता है कि आसपास के लोग बहुत बोलते हैं, क्योंकि लड़की को पढ़ाया जाए और अगल बगल के अगर परिवार वाले हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ताना मारा जाता है घर वालों को। ये सब कल्चर रहा आसपास पड़ोसियों नहीं से? मेरा कभी नहीं रहा। मेरे पापा हमें बोलते थे तुमको, मतलब वही हमें सिखाते थे बोलना है, सबके सामने लीडर होकर बोलना है। 10 आदमी तुमसे कुछ पूछे तो तुमको उसको जवाब देना है, ना कि मुंह बंद करके चुप रहना। बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि तुम्हें बोलना है, चुप नहीं रहना है। कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब एकदम एक्सप्लेनेशन में दो, अच्छे से दो, ताकि आगे वाला को सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ हम उसके जवाब से संतुष्ट है। तो हम बचपन से ही बहुत बोलते आ रहे हैं, और फ्रिक्वेंटली बात करते हैं, हम सबसे घुल मिल जाते हैं। तो ये कभी मन में रहा, जैसे आसपास वाले बड़ा ताना मारते हैं, कई बार जो नहीं हो रहा होता है तो ताना मारते हैं, मन में आता है कि इनको जवाब देंगे, अच्छा रिजल्ट लागे, ऐसा कुछ रहा? जी सबको रहता है ये सब कि किसी को जवाब देना है, किसी को दिखाना है कि ड्राइवर की बेटी भी कुछ कर सकती है। जैसे कभी पापा को ही देख लेते हैं हम कि उनको भी कहीं कोई इंसल्ट कर देता, सोचते नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि इनका इंसल्ट जो कर रहा है ना वो भी इनसे मिलने आएगा, बोलेगा कि आपकी बेटी ने कितना कुछ कर दिखाया। तो सब आ रहे होंगे मिलने? अब बहुत मेरे पापा के दोस्त अगल बगल के गाँव ये सब तो बहुत आए भी, और बाहर से भी कितने लोग आ रहे हैं। हम जमनीलाल मेरा कॉलेज है, वहाँ पे हम कल गए, वहाँ पे हमें सम्मानित किया गया बहुत अच्छे से। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ कर दिखाया और आगे भी कुछ कर दिखाना। सेलिब्रिटी वाली फिलहाल कॉलेज में जाके अपने
ऐसा लग रहा था क्या कि मतलब सब मेरा इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई खास पर्सन है, मतलब एक यूनिक आदमी है। मतलब मेरे टीचर्स लोग भी बोलते थे तुम बहुत यूनिक हो, खासकर राहुल सर बोलते थे कि तुम सबसे यूनिक हो, ऐसी लड़की हो जो मिलने पर नहीं मिलती है। और वैसा ही वहाँ फीलिंग आ रहा था हमें। और मेरे मदर फादर को वहाँ पे जिस तरीके से सम्मानित किया गया था, वो सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं किया जाता है। और इतना ज्यादा अच्छे सम्मानित किया किसी नहीं जो किए हैं। मतलब जिस लेवल से हम पढ़ाई किए उस लेवल से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला है, जिस लेवल से हमें सम्मान मिल रहा है, तो उस लेवल को भी थैंक यू बोलते हैं। जो सरस्वती माता है जो मेरे अंदर बसी, वो हम पढ़ाई लिखाई एक तरह से मेरा हेल्प की, तो उनको भी बहुत थैंक यू बोलते हैं। सबको बोलते हैं कि जो मेरा मेहनत, मतलब मेरे मेहनत के पीछे जिनका हाथ है हम सबको धन्यवाद। हालांकि ये स्पेलिंग पूछ के कोई जज नहीं कर सकता कि किसकी क्या अहमियत है और वो क्या कितना अच्छे से पढ़ा है जानता है, लेकिन अपने सब्जेक्ट और इसका स्पेलिंग बताओगे? जी जरूर बता देंगे, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। टॉपर से तो इतना तो बताना जरूरी है। मेरा सबसे पहले हिंदी है तो हम इसका स्पेलिंग बोलते हैं HINDI हिंदी, और उसके बाद सेकंड है इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, उसके बाद थर्ड है इकोनॉमिक्स ECONOMICS इकोनॉमिक्स। फिर मेरा बिजनेस स्टडी BUSINESS बिजनेस स्टडी, ACCOUNTANCY अकाउंटेंसी मेरा, और उसके बाद लास्ट में ENTREPRENEURSHIP एंटरप्रेन्योरशिप मेरा। मतलब कुल मिलाकर ये कहानी है कि जैसा बिहार पे और बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठता है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं, वो पहले से अगर पहचान है वही टॉप करते हैं। पढ़ा लिखा नहीं होता है, केवल बाप के पैसे के दम पे, बाप की पहचान के दम पे टॉप कर जाता है। ऐसी पूरी कहानी, हर सवाल, हर आरोप धराशायी हो जाता है इस लड़की के नाम पे जो हमारे बगल में बैठी हुई है।